अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हामिद मीर ने भी शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर हिरासत में लेने पर नून लीग और इनके सूरतकारों की खूब क्लास लगा दी। हामिद मीर ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत की तरफ से रहा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। अडेला जेल रावलपिंडी से रहा करने का हुक्म दिया गया और वो बाहर आए तो उन्होंने देखा पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है, तो उन्होंने जेल की हदूद में खड़े होकर कुछ गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ। लेकिन फिर जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया उससे आप देखें कि यह भी पता चल रहा है कि तौहीन अदालत भी है और निज़ाम इंसाफ जो है उसको पुलिस वाले अपने बूटों की नोक पे लिखते हैं। तो ये है जी अदालत के हुक्म का हशर। अदालत ने वज़ीर ख़ारजा जो थे साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब को रहा करने का हुक्म दिया और पुलिस ने उनको अडयाला जेल की हदूद के अंदर से घुस के गिरफ्तार कर लिया और उनको धकेलते हुए वो ले गए। 3 MPO का कानून 1960 में जनरल अयूब खान साहब लेके आए थे। आज तक इसको सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल स्टोरी बन चुकी है। और आज जब दोबारा शाह महमूद कुरैशी साहब को एक अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पे मुख्तलिफ थानों के 7 SHO पहुँच गए और उन्होंने 9 मई से रिलेटेड 12 मुकदमात में उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अदालत में जज साहब को क्या बताया, वो नाकाबिले यकीन है। नाकाबिले यकीन इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब न सिर्फ ये कि एक साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, बल्कि बरे-सगीर पाक व हिंद की एक बहुत बड़ी जो गद्दी है उससे भी उनका ताल्लुक़ है। वो एक बहुत बड़े गद्दी नशीन है। तो उनके साथ जिस किस्म का ट्रीटमेंट हुआ है पुलिस की तरफ से, तो वो उन्होंने ख़ुद बताया। जज को क्या बताया उन्होंने कि जब वो उनको अदालत में लाया गया तो उन्होंने अपने हथकड़ियों वाले जो हाथ हैं वो जज साहब को दिखाए और उन्होंने कहा कि कुरान पाक मंगवा लें। हलफ देता हूं कि 9 मई को आगा खान हॉस्पिटल कराची में अपनी ज़ेरे इलाज बीवी के पास था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। 5 बार मैं कौमी असम्बली का मेंबर रहा हूं, लेकिन एक SHO, उसका नाम भी लिया उन्होंने, उसने मुझे मुक्का मारा और लात मारी। मैंने मिन्नतें की कि मुझे सीने में तकलीफ़ है, लेकिन डॉक्टर के पास मुझे नहीं ले जाया गया। मुझे सख्त सर्दी में रखा गया, रात को नींद तक नहीं आई और फिर 7 थानों के SHOs अदालत में पहुँच गए और शाह महमूद कुरैशी साहब को 12 मुकदमात में उन्होंने गिरफ्तार किया। जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और आज जो भी हुआ है, इससे एक सवाल पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बार बार ये क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? कौन उनसे नाराज़ है और क्या उनसे कोई सियासी वफादारी तब्दील करवाने की कोशिश हो रही है? जिस तरह तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो हैं उन पर दबाव डाला गया, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कुछ ने TV पे आके इंटरव्यूज़ दे दिए और फिर उन्होंने किसी ने पार्टी छोड़ दी, किसी ने सियासत छोड़ दी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी इस किस्म का दबाव है। एक सवाल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? आपके ख्याल में पंजाब पुलिस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रही? नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान है, ना ही वो लोटे हैं और ना ही घटिया किस्म के सियासतदान हैं। वो इस मुल्क के 2 बार वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और साथ ही साथ अपने इलाके के गद्दी नशीन भी हैं। इसके बावजूद ना उनके मनसब का ख्याल किया गया और ना ही किरदार का। जिस तरह से पुलिस उन्हें घसीटते हुए वैन तक लेकर गई, उन्हें धक्के दिए गए, जो कुछ भी शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ, इस पर कौम शर्मिंदा है। और जिन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी के साथ ये सब किया, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए और इन्हें अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया में अपने मुल्क का क्या इमेज दे रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का क्या तासुर जा रहा है। वो मुल्क जिसे कायदे आज़म ने फलाही रियासत के तौर पर बनाया था, क्या आज ऐसा लगता है कि हम एक फलाही रियासत में रह रहे हैं? आज पाकिस्तान का ऐसा हशर कर दिया है कि कायदे आज़म के ख्वाब के करीब करीब भी नहीं। नाज़रीन, इस वक्त चंद ताकतवर लोगों का, एलीट क्लास का और जागीरदाराना तबका मिलकर बैठ गया है और वो मुल्क को हाईजैक कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस मुल्क को लूट कर अपनी ही जेबें भरें, अपनी औलादों को अयाशियां करवाएं। लेकिन 25 करोड़ अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। एक तरफ ये 25 करोड़ अवाम है और दूसरी तरफ चंद ताकतवर लोगों का टोला है और इन चंद ताकतवर लोगों की वजह से 25 करोड़ अवाम मुतासर हो रही है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।